Do I regret buying Ecovacs Dbot N30 Omni Pro? हर गैजेट ऑनलाइन पे परफेक्ट लगता है, लेकिन जब आप उससे खुद यूज करते हो तब रियल पिक्चर समझ आती है. A month after buying it, I shared my first impressions. And now, after using it for full 3 months, I think I can give a much clearer picture of what living with it actually feels like. और एक बात मैं पहले ही क्लियर कर दूं, दिस इज नॉट अ स्पॉन्सर्ड वीडियो, ये सिर्फ मेरा ऑनेस्ट एक्सपीरियंस है. चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्लीनिंग एक्सपीरियंस से. वैक्यूमिंग के लिए आई विल से दिस स्ट्रेट, इट्स एब्सोल्युटली स्टनिंग. इस रोबो के मल्टीपल क्लीनिंग मोड्स होते हैं और जब मैं 2 टाइम्स कॉम्प्रिहेंसिव मोड यूज करती हूँ तो क्लीनिंग एक्सपीरियंस क्लियरली बेस्ट लगता है. हाँ, इस मोड में रोबो थोड़ा स्लो चलता है, लेकिन क्लीनिंग बहुत डीप और प्रिसाइज होती है. लाइडार बेस्ड नेविगेशन की वजह से रोबो सिस्टमैटिकली हर एरिया कवर करता है और कॉर्नर्स तक रीच कर लेता है बिना रैंडम मूवमेंट के. ये वैक्यूमिंग एक्सपीरियंस डेफिनेटली मैनुअल या मेड बेस्ड क्लीनिंग से बेटर फील होता है क्योंकि कंसिस्टेंसी बहुत हाई है और कवरेज ऑलमोस्ट परफेक्ट. अब मॉपिंग की बात करें, परफॉर्मेंस डिसेंट है बट नॉट परफेक्ट. ड्राइड फूड स्टेन्स, ऑयल मार्क्स और एल शेप्ड कॉर्नर्स प्रॉपर्ली क्लीन नहीं होते. बेड के नीचे जैसे लो हाइट एरियाज भी रह जाते हैं. मैं यूजुअली ट्राई करती हूँ कि अगर कभी फूड स्टेन्स गिर जाएं तो तुरंत क्लीन कर लूं, क्योंकि जब वो ड्राई हो जाते हैं तो रोबो से निकालना मुश्किल होता है. लेकिन हाइजीन वाइज ये रोबो जेन्युइनली इम्प्रेस करता है. सर्टेन इंटरवल्स के बाद या एक रूम क्लीन होने के बाद ये ऑटोमेटिकली अपने बेस पे जाके मॉप वॉश करता है और फिर क्लीनिंग कंटिन्यू करता है. पूरा क्लीनिंग साइकिल कंप्लीट होने के बाद रोबो मॉप्स को वॉश और ड्राई करता है. वॉशिंग बेस के अंदर पानी से होती है और ड्राइंग हॉट एयर से, इसलिए मॉप्स कभी सॉगी या स्मेली नहीं लगते. जो वॉश ट्रे होती है वो यूज्ड वाटर और डर्ट को सक कर लेती है, इसलिए बेस के आसपास कोई मेस नहीं बनता. हाँ, टाइम के साथ थोड़ा ड्राई डर्ट ट्रे के अंदर डिपॉजिट हो जाता है, जिसे वीक में एक बार मैनुअली क्लीन करना पड़ता है. और हाँ, पानी का यूज भी मैनुअल मॉपिंग के कंपैरिजन में काफी कम होता है. रोबो सिर्फ जितना जरूरत हो उतना ही पानी यूज करता है, तो क्लीनिंग एफिशिएंट और इको फ्रेंडली दोनों होती है. सेकेंड पॉइंट, कॉस्ट एंड मेंटेनेंस. मैं पिछले कुछ महीनों से प्राइस ट्रैक कर रही थी. नॉर्मली ये रोबो अराउंड 54,000 रुपीज का मिलता है. सेल के टाइम और कार्ड ऑफर्स के साथ लोएस्ट जो मैंने देखा था वो था 49,000. टेक्नीशियन ने बताया था कि साइड ब्रशेस और मॉपिंग पैड्स हर साल रिप्लेस करने पड़ते हैं, जिसका कॉस्ट अराउंड 2,900 रुपीज होता है. उन्होंने ये भी बोला था कि एक सॉलिड फ्लो क्लीनर यूज करना चाहिए हाइड्रेनिक क्लीनिंग के लिए, जो मैं अभी ऑनेस्टली यूज नहीं कर रही हूँ. इलेक्ट्रिसिटी, क्लीनिंग सोल्यूशन और एक्सेसरीज सब मिला लो तो ये डेफिनेटली जीरो मेंटेनेंस नहीं है. मिडिल क्लास फैमिली के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये मेड से थोड़ा ज्यादा एक्सपेंसिव पड़ता है. नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कैन अ रोबो वैक्यूम रियली रिप्लेस अ मेड? ऑनेस्टली पूरी तरह नहीं, बट इट कैन रिड्यूस डिपेंडेंसी बिग टाइम. अब मुझे स्ट्रेस नहीं होता कि मेड आई या नहीं आई. बेसिक फ्लोर क्लीनिंग हर दिन हो जाती है बिना किसी टेंशन के. मैं सिर्फ एक बार वीक में मेड से प्रॉपर डिसइंफेक्टेंट डीप क्लीनिंग कराती हूँ, कॉर्नर्स, एजेस और मैनुअल रबिंग के लिए. बाकी दिन रोबो सब मेंटेन कर लेता है एंड दैट बैलेंस एक्चुअली वर्क्स परफेक्टली. इसका ऑलमोस्ट हैंड्स फ्री डिजाइन भी एक मेजर प्लस पॉइंट है. सेल्फ क्लीनिंग स्टेशन और मिनिमल मैनुअल एफर्ट, ये मुझे पर्सनली बहुत रिलीफ देता है. तो 3 महीने के बाद अगर मुझे रेट करना हो तो मैं कहूंगी परफेक्ट नहीं है, कुछ कॉम्प्रोमाइजेस हैं, बट आई डोंट रिग्रेट बाइंग इट. मुझे जो इंडिपेंडेंस, फ्रीडम और पीस ऑफ माइंड मिला है वो ऑनेस्टली वर्थ इट है. If you're thinking of getting it, I'd say go for it, but with the right expectations. अगर आपको Ecovacs N30 के बारे में और कुछ स्पेसिफिक जाना है तो कमेंट्स में जरूर पूछना. मैं ट्राई करूंगी कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो.